जब भी एक महिला माँ बनने वाली होती है तो उसके मन में एक बात की उत्सुकता तो हमेशा बनी रहती है जानने की कि उसके गर्भ में पल रहा जो बच्चा है, जो शिशु है, वो पुत्र होगा या पुत्री होगी, जो कि अब स्कैनिंग से तो पॉसिबल नहीं है जान पाना। तो जो हमारे आयुर्वेद का एक ग्रंथ है जिसे चरक संहिता कहा गया है, इस चरक संहिता के प्रश्न नंबर 840 में जो एक अध्याय है शारीर स्थानम, इसके श्लोक नंबर 24 में कुछ बातें बताई गई है हमारे चरक ऋषि द्वारा कि आप कैसे पता कर सकते हैं महिलाओं के कुछ साइन देख के, यानी कुछ एक्टिविटीज देख के कि उसके गर्भ में पल रहा शिशु पुत्र होगा या पुत्री होगा। तो वो एक्टिविटी कौन सी है? अगर महिला के गर्भ में पुत्री है तो क्या क्या उसके बॉडी में आप ऑब्जर्व करोगे, क्या क्या उसकी एक्टिविटीज में आप ऑब्जर्व करोगे। चरक संहिता के अनुसार वो महिला बाएं अंगों से चेष्टा करेगी, मतलब जो आपकी बॉडी का बायां, मतलब जो लेफ्ट बॉडी पार्ट है उसको ज्यादा यूज करेगी। जैसे कि खाना खाते हुए, च्वी करते हुए लेफ्ट पार्ट से खाना, लेफ्ट हैंड को ज्यादा यूज करना, बेड से उतरते हुए, चेयर से उतरते हुए पहला स्टेप लेफ्ट पैर का रखना। तो ये कुछ एक्टिविटीज होती है जो दिखाती है कि गर्भ में पुत्री का जन्म होने वाला है। दूसरा होता है कि स्वप्न में कन्या देखना, यानी नींद में कन्या, जब ड्रीम देख रहे हैं उसमें एक छोटी सी पुत्री का जन्म होते हुए देखना, ये छोटी सी बच्ची को देखना। इसके अलावा स्त्रीलिंग भक्ष्य, चाहे खाने की चीजें हो चाहे पीने की चीजें हो, कुछ स्त्रीलिंग भक्ष्य होती है, जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे खीर हो गया, मिठाई हो गई, दाल, भिंडी, तोरी, मूली, मेथी, सरसों, फलियां, अरबी, ककड़ी, शकरकंद, बंद गोभी, फूल गोभी जैसी कई सारी चीजें और भी होती है, पर कुछ एक मैंने आपको बताई है। ये स्त्रीलिंग भक्ष्य भोजन होता है, इन चीजों के खाने की ज्यादा इच्छा बनी रहती है। इसके अलावा जो गर्भ का आकार है वो गोल नहीं होता, वो थोड़ा बाई ओर की तरफ होता है, यानी लेफ्ट साइड में थोड़ा सा झुका हुआ होता है, लेफ्ट साइड की तरफ थोड़ा बढ़ा हुआ होता है। इसके अलावा अगर आप पहली बार माँ बन रही है ना, तो ऐसा होता है कि 8वां या 9वां महीने में ना आपके जो ब्रेस्ट में से हल्का सा डिस्चार्ज, निपल डिस्चार्ज होना स्टार्ट हो जाता है। इसका मतलब कि आपके घर में पुत्री है। और इसी के पूरा अपोजिट, यानी कि अगर आप दाएं अंगों से, यानी जो आपका राइट बॉडी पार्ट है, राइट बॉडी पार्ट को ज्यादा यूज कर रही है, राइट साइड से च्वी कर रही है, सीधे हाथ की तरफ से खा रही है, सीधे हाथ को ज्यादा यूज कर रही है, उठते हुए, बैठते हुए, चलते हुए राइट पैर का ज्यादा यूज हो रहा है, तो इसका मतलब गर्भ में आपके पुत्र हो सकता है। स्वप्न में, यानी नींद में आपको पुत्र दिख रहा है, नींद के समय आपको छोटा सा बच्चा दिख रहा है, छोटा सा बेटा दिख रहा है, एक पुत्र खेलता हुआ, पुत्र होता हुआ, क्योंकि इस समय क्या, जैसा आप सोच रहे होते हैं वैसे ही आपको ड्रीम्स आते हैं, वैसे ही आपको सपने आते हैं। तो अगर सपनों में बार बार पुत्र आ रहा है, इसका मतलब गर्भ में आपके पुत्र हो सकता है। इसके अलावा जैसे स्त्रीलिंग भक्ष्य भोजन होता है ना, उसी तरह संहिता के अनुसार बताया गया है कि कुछ भक्ष्य, यानी कुछ खाने पीने की चीजें पुरुष होती है, यानी पुल्लिंग होती है। अब पुल्लिंग भक्ष्य क्या क्या होता है? जैसे घी हो गया, दही हो गया, दूध, नींबू, नमक, गुड़, गन्ना, चावल, फल में सेब, आम, केला, अंगूर, खरबूजा, तरबूज, टमाटर, बैंगन, मटर, प्याज, लहसुन, खीरा, करेला, आलू, सिंघाड़ा, पालक, शलगम, अदरक, ऐसी कई सारी और भी चीजें, कुछ का मैंने आपको उदाहरण बताया है। और अगर स्पेसिफिक कुछ जानना हो आपको कि कुछ खाने की इच्छा हो रही है, ये स्त्रीलिंग भक्ष्य है या पुल्लिंग भक्ष्य है, तो आप कमेंट्स में भी पूछ सकते हैं, उसकी जानकारी आपको दे दी जाएगी। तो इन सब खाने की चीजों की इच्छा हो रही है तो इसका मतलब आपके घर में पुत्र हो सकता है। अब क्या होता है कि महिलाएं कहती है कि हमने तो आपका देखा था, हमने ऐसा पढ़ा था, तो ऐसा तो हुआ नहीं हमारे साथ। कई बार क्या होता है, जैसे आपको मैंने ये वीडियो बताई, अब आप है ना अपने आप में ऑब्जर्व करेंगे, अपने आप में नोट करेंगे कि ऐसा हो रहा है क्या। कई बार क्या होता है, कुछ जिन महिलाओं को पुत्री चाहिए तो वो बार बार उसी तरह की एक्टिविटीज करना स्टार्ट हो जाती है, उसी तरह के खाने में रुचि बढ़ाना शुरू कर देती है। या जिन महिलाओं को पुत्र चाहिए वो उस तरह के भोजन में रुचि बढ़ाती है, उस तरह से एक्टिविटीज करती है। तो इस वजह से कई बार इसमें भी बताया हुआ है, चरक संहिता के अनुसार भी है कि कई बार ठीक से निर्णय न कर पाने पर भी संदेह बना रहता है। तो अगर आप पूरी तरह से कंफर्मली अगर आप नहीं ऑब्जर्व कर पा रही है तो थोड़ा बहुत डाउट रहता है, पर एक छोटी सी जिज्ञासा को दूर करने का एक छोटा सा नुस्खा ही समझ लीजिए, ये चरक संहिता द्वारा बताया गया है। आशा करती हूँ आपने देख के अपने आसपास भी ऑब्जर्व कर पाएंगे कि जो महिलाएं माँ बनने वाली है वो किस तरह की एक्टिविटीज कर रही है, यानी उनके घर में पुत्र है या उनके गर्भ में पुत्री है। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा, कोई भी किसी तरह का प्रश्न हो। इसी के साथ ही धन्यवाद।